अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल राजगीर में धूमधाम से मना स्वर्गीय जगलाल चौधरी जयंती समारोह। राज्य स्तरीय पासी चेतना सम्मेलन में शामिल हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी। देखें पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल की। नालंदा के राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल में स्वर्गीय जगलाल चौधरी जयंती समारोह सह राज्य स्तरीय पासी चेतना सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बिहार प्रदेश के कोने कोने से पासी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर एवं अतिथियों को सम्मान कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी शामिल हुए। मौके पर अखिल भारतीय पासी समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चौधरी, राजद नेत्री व पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा पिंकी भारती, धर्मेंद्र चौधरी, विश्वनाथ चौधरी, चंदन चौधरी, ब्रजनंदन चौधरी, पप्पू चौधरी, गीता कुमारी, राजेंद्र चौधरी आदि ने अपने विचार दिए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा, देश की आजादी में पासी समाज के लोगों का प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने कहा, जगलाल चौधरी बिहार के चर्चित स्वतंत्रता सेनानी थे। वह पासी समाज से आते थे। दलित तबके से आने के बावजूद वह बापू और अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चले। छुआछूत को लेकर उन्होंने उस दौर में सत्याग्रह आंदोलन तक खड़ा किया था। बिहार में पहली दफा आजादी के बाद शराबबंदी लागू करने का श्रेय भी जगलाल चौधरी को ही जाता है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा पिंकी भारती ने अपने संबोधन में जगलाल चौधरी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने समाज को एकजुट करने और सत्ता पर काबिज होकर देश और समाज का नेतृत्व करने पर बल दिया। लेकिन आज एनडीए की सरकार में ताड़ी को शराब की श्रेणी में लाकर प्रतिबंधित किया, जिससे लेकर हमारे समाज का रोजगार खत्म हो रहा है। पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रेमा चौधरी ने कहा, हमारा समाज आज भी अशिक्षित है। उन्होंने कहा, पासी महाराजाओं, स्वतंत्रता सेनानियों एवं नेताओं ने देश की आजादी और देश के विकास, समाज का उत्थान में योगदान दिया है। स्वर्गीय जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती समारोह का यह भव्य आयोजन पूर्व मुखिया अनुज कुमार चौधरी एवं पप्पू चौधरी ने कराया और लोगों को एकजुट किया। जब अंग्रेज को बगावत करके वीर कुंवर सिंह निकले तो पूरब की ओर आए थे, और जब दक्षिण की ओर गए तो उनको शरण देने का काम, उनकी सेना के लोगों को एक शाम खिलाने का काम महावीर चौधरी ने किया था मसौढ़ी में। ये हम लोगों का इतिहास है। तो आपका इतिहास, दलितों का इतिहास तो बहुत ही गौरव से भरा हुआ है, लेकिन हमारे बीच में कोई लिखने वाले हमारे इतिहास के बारे में रहे नहीं, इसलिए किसी ने नहीं लिखा। और मनुवादी लोग क्यों आपके इतिहास को लिखते हैं? तो आजकल विनोद जी को भी मैं कहूंगा, लिखने में ही रुचि लेते हैं। कुछ किताब भी इनकी पब्लिश हुई है कि आप स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में जिन दलित भाइयों ने, हमारे पूर्वजों ने जो अपना योगदान दिया देश को आजाद कराने में, आप उनके बारे में भी लिखने का काम कीजिए। ये मेरा आपसे आग्रह है, आग्रह है, आग्रह। या जो भी नौजवान पढ़े लिखे इतिहास में रुचि लेते हैं, उन सब लोगों से मैं कहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने कलम के धार को तेज कीजिए और लिखने में रुचि लीजिए। लिखा हुआ चीज जिंदा रहता है, उससे इतिहास बनती है। साथियों, इस देश को आजाद कराने में तो रहा ही आपकी भूमिका, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जगलाल बाबू को तो गांधी जी के बाद, महात्मा गांधी के बाद बिहार का गांधी कहा जाता है। तो भरा हुआ है कहानियों से हम लोगों के पूर्वजों का इतिहास। बाद में चल के जब इस समाज में सम्मान नहीं मिल रहा था हम लोगों को, तो सम्मान दिलाने का काम जब मौका मिला तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एक अहम भूमिका निभाया, जिसके कारण और जिनके लिखने से, जिनके संविधान से हम सब लोग भी उसके उपयुक्त हैं। अगर शायद संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको समानता का अधिकार नहीं दिया होता
तो शायद मैं स्पीकर, मंत्री सब नहीं बन सकता था। अगर ये क्रेडिट जाता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। मैं सभी को इस हॉल में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ और बाबू जगलाल चौधरी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आजादी के लड़ाई में उन्होंने अपने बेटे की आहुति देकर के अपना और इस समाज के एक हम लोग को आगे अपना पहचान बनाने में उन्होंने अपना बेटे की आहुति दे करके अब इस आजादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। हमारा समाज कहीं ना कहीं उस योद्धा को हम लोग हमारे जो तार खजूर पर चढ़ने वाला हमारा जो परिवार है वो नहीं जान पाए थे। आज धीरे धीरे जो हमारी समाज के जो योद्धाएं हैं, साथ ही हमारे जैसे महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, वीरांगना उदा देवी जैसी कई राजा महाराजा जो अभी विस्तार से हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बता रहे थे, तो हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब भूलते जा रहे थे या हमारे जो परिवार है अपना इतिहास के बारे में नहीं जान पाने के कारण हम सब आज उनकी जयंती नहीं मना पा रहे हैं। तो आज हम सब एकजुट होकर के, भले संख्या कम है लेकिन उत्साह है, मन में विश्वास है, उमंग है कि आने वाला समय में हम सब एकजुट होकर के निश्चित तौर पर हमारा जो परिवार है जो तार खजूर पर चढ़ने वाला है। अभी हमारे गार्जियन बता रहे थे कि इस धरती पर भगवान, हम सब के जो भगवान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद हम सबके दुख दर्द को अगर कोई समझा तो वो है लालू यादव जी ने। अगर 3 टैक्स फ्री नहीं किए होते तो तार खजूर चढ़ने वाले हमारे दादा परदादा से बाप चचा तारी जो कृषि का काम है, तारी बेच करके अपने बाल बच्चा को पढ़ा करके आज हर क्षेत्र में पासी का बाप बेटा बेटी हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो हम लोग आज वहां से चलकर यहाँ तक हमारे बाप दादा पहुँचाए। आज वर्तमान की सरकार ने तारी को शराब की श्रेणी में ला करके हम पासियों के पेट पर लात मारने का काम किया है। तो हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है कि जो कृषि का काम था, जो कृषि के क्षेत्र में आता था, उसको शराब की श्रेणी में लाने का काम किया। ये चीज हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है उस चीज को हम लोग को याद करना है। और हम लोग को, हम इतनी भारी संख्या में हमारा पासी परिवार है, हमारा पासी हर जिला में है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जनजातीय जनगणना हुई, आप इसको उठाकर देख लीजिएगा। हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगी कि अगर हम लोग आपस में अपने गांव टोले मोहल्ले में अगर जो तार खजूर चढ़ने वाला हमारा पीछे का जो भाई है वो नहीं जान रहा है, तो उसे जागरूक करने का भी काम हम ही लोग का है। अगर हम लोग जागरूक नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला समय हम लोग के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण गुजरेगा। क्योंकि अभी जो समय है, एक ऐसे दौर में हम सब गुजर रहे हैं जहाँ पे हम लोग को अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करना बहुत जरूरी है, अपनी शक्ति को भी दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम लोग इतनी संख्या में होने के बाद भी कोई भी पार्टी हम लोग को तरजीह नहीं दे रही है।